हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा आरपीएससी में रिक्त पदों को भरते हुए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। साथ ही आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू हाल ही में 19 जून 2026 को रिटायर हो गए। आरपीएससी के मुख्य कार्य क्या है, आरपीएससी से जुड़े हुए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि 2 नए सदस्य जो कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वे कौन हैं। एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद। ये वर्तमान में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के प्राचार्य हैं और राजस्थान में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत एक प्रमुख नाम है। दूसरे सदस्य के नाम है डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा, जो कि मूल रूप से जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। इन 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में 19 जून 2026 को राजस्थान आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे उत्कल रंजन साहू, उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो इनके स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका सीधा मतलब है कि आरपीएससी के अंतर्गत जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, जो भी परिणाम आएंगे, वो इन्हीं के नेतृत्व में आएंगे। आरपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, इनका उल्लेख कहां पर किया गया है। अगर हम देश में चाहे वो यूपीएससी देखें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, तो उससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख संविधान का भाग है, वो उस भाग का नाम है भाग 14। और भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है और यहीं पर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में मुख्य प्रावधान किए गए हैं। आरपीएससी के बारे में भी उसी से जुड़े हुए प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 315 में सीधे तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। इतना ही नहीं, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमत हो जाएं, ये विचार कर लें, तो संसद विधि द्वारा उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकती है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस प्रकार की डिमांड करें। अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं सदस्यों की नियुक्ति से। और वो प्रावधान ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग इंक्लूडिंग राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सदस्यों की नियुक्ति की राज्यपाल द्वारा की जाएगी और इसी में इनके कार्यकाल से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। कार्यकाल से संबंधित प्रावधान यह है कि पद धारण करने की तारीख से 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस तक ये पद धारण करेंगे। ये भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या राज्य की सरकार में कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किए हो। कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किए हो भारत की सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सेवा में 10 वर्ष तक आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए कम से कम। ये प्रावधान भी अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 में निष्कासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, उनके सदस्यों का निष्कासन राज्यपाल नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 317 में उल्लेख किया गया है। एक इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 319, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में की जा सकती है और साथ ही अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 319 में। आर्टिकल 320 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 320 में वस्तुतः राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। जैसे राजस्थान
लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य सेवाओं के अंतर्गत भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना या अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उनके अंतर्गत जो परीक्षाएं होंगी, अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करके भर्तियां करना। राज्य सेवाओं के अंतर्गत भर्तियां करना और अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत भर्तियां करना। इसके अलावा जो नियुक्ति होती है, जो पदोन्नति होती हैं और जो अनुशासनात्मक मुद्दे होते हैं उन पर राज्य सरकार को सलाह देने का काम भी आरपीएससी के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 320 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 322। आर्टिकल 322 में किस प्रकार का उल्लेख है? उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि आरपीएससी के जो भी सदस्य हैं, चाहे उनका वेतन है, चाहे उनका भत्ते है और चाहे उनके पेंशन है, ये सारे राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उस पर ही भारित होगा। और आर्टिकल 323 में क्या प्रावधान किया गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है इंक्लूडिंग आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये अपने कार्यों की जो रिपोर्ट है, अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। विधानमंडल के पटल पर राजस्थान के संदर्भ में है कि विधानसभा के पटल पर इसको रखवाएगा। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो आपको जानने ही चाहिए। इनका प्रयोग आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी करना होगा और मुख्य परीक्षा में भी ये आपके काम आएंगे। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, यानी समग्रता में तैयारी कर रहे हैं, तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये बैच आपको ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध होगा। ऑफलाइन मोड की जो कक्षाएं हैं वो जयपुर शाखा में आपको मिलेंगी और जयपुर क्लासरूम से ही लाइव होंगी ऑनलाइन मोड की कक्षाएं। तो किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। ऑनलाइन मोड में भी आपके लिए बेहतर कक्षाएं हैं और अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो ऑफलाइन मोड आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प स्वाभाविक रूप से होगा। इसमें 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उन क्लासेस को आप 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम है। इसके अलावा 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी निःशुल्क सुविधा आपको प्राप्त होगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इन सुविधाओं का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर यहाँ पर भी लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है आरपीएससी मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।